यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 376। अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिया को फॉलो करते हुए सावन का ग्रुप एक गार्डन में आ चुका था जहाँ स्नो बेबी फ्रूट होता है, लेकिन उस स्नो बेबी फ्रूट को एक बीस्ट गार्ड कर रहा था। ये देखने के बाद सावन ने उस बीस्ट को एक रेयर होप्स दे दिया, जिसके बदले में उस बीस्ट ने स्नो बेबी फ्रूट उसे लेने दिया। लेकिन तभी कोई चीज जिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, जिसे फॉलो करते हुए वो सब एक जगह पे आ चुके थे और उस जगह पे होती है फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट, जिसे देखने के बाद जिया सरप्राइज हो गई थी क्योंकि ये फ्रूट एंशिएंट वाइट ड्रैगन और हेवन टिवन फिनिक्स से मिलकर बनती है। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिया को देखते हैं जो सावन की तरफ देखते हुए कहती है हमें फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेना पड़ेगा क्योंकि इस फ्रूट के अंदर एंशिएंट वाइट ड्रैगन और हेवन टिवन फिनिक्स की पावर है। इसीलिए इस फ्रूट को एंशिएंट वाइट ड्रैगन या हेवन टिवन फिनिक्स का कोई भी मेंबर रिफाइन करता है तो वो काफी पावरफुल बन जाएगा, साथ ही उसके पास दोनों ब्लड लाइन भी आ जाएगी। इसीलिए हेवन टिवन फिनिक्स की नजर इस पे पड़े उससे पहले हमें इसे लेकर यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ ये सब सुनने के बाद सावन सरप्राइज हो गया था, साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे हेवन टिवन फिनिक्स टैप से इसे बचाना होगा, नहीं तो मेरे सामने और भी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। वैसे भी सावन ने हेवन टिवन फिनिक्स टैप के ब्लड एसेंस को रिफाइन किया है, इसलिए आज नहीं तो कल उनकी लड़ाई जरूर होगी। जिस वजह से हेवन टिवन फिनिक्स टैप की पावर बढ़ी रहेगी तो सावन के लिए भी काफी दिक्कत होगी। तभी सावन जिया से कहता है तुम एंशिएंट वाइट ड्रैगन से हो, इसीलिए तुम फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को काफी आसानी से ले सकती हो। ये सुनने के बाद जिया नोट करते हुए आगे की तरफ जाने वाली थी, लेकिन तभी उस जगह पे एक पोर्टल बनता है, इसीलिए सभी की नजर उस पर फोकस हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर हम उसी पोर्टल को देखते हैं जिसके अंदर से हेवन टिवन फिनिक्स के मेंबर्स निकलते हैं। उन्हें उस जगह पर देखने के बाद सावन और बाकी सभी सरप्राइज हो गए। दूसरी तरफ हम हेवन टिवन फिनिक्स टाइप के मेंबर्स को देखते हैं जो इस जगह पे आकर काफी खुश होते हैं। तभी एक व्यक्ति सामने की तरफ देखते हुए कहता है ये तो फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट है, फाइनली हमें वो चीज मिल चुका है। जैसे उसके बाद सभी के कान में पड़ते हैं तो सभी लोग सामने की तरफ देखने लगे थे, वहाँ पर फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट थी। फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को देखकर सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए क्योंकि उन सभी को पता था ये कितनी पावरफुल है ओरिजिन फ्रूट है, हमें जल्दी आगे बढ़कर इसे ले लेना चाहिए। ये सुनने के साथ ही बाकी सब भी नोट करते हैं, के साथ ही बाकी भी नोट करते हैं। दूसरी तरफ हम मिस फैंकिंगर को देखते हैं जो सामने की तरफ देखते हुए कहती है तो सचमुच फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट है। मिस फैंकिंगर का कहना था उन्हें जल्दी रिएक्ट करते हुए फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट ले लेना चाहिए, जिस बात पर सभी लोग एग्री थे। लेकिन दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो उनकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही काफी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है अब हमें फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेने के लिए फाइट करनी पड़ेगी। ये सुनने के साथ ही सावन भी नोट करता है क्योंकि अब उनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं बचा था जिससे वो फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को इतनी आसानी से ले पाएंगे, क्योंकि इस जगह से ना ही सावन पीछे हट सकता था ना ही हेवन टिवन फिनिक्स टाइप। तभी सावन हेवन टिवन फिनिक्स टाइप की तरफ देखते हुए कहता है तुम सभी फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेना चाहते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा जिसके बाद ही तुम उसे ले पाओगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम सभी फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को ले पाओगे। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद एक पल के लिए मिस फैंकिंगर भी हैरान हो गई थी, जिसके बाद उसकी नजर जाती है सावन पे। इसीलिए गुस्सा होते हुए कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सभी अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकल जाओ, हम बर्निंग फ्लेम वैली के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। मिस फैंकिंगर दो कारण की वजह से सावन के ग्रुप से नहीं लड़ना चाहती थी। पहला वजह था बर्निंग फ्लेम वैली। बर्निंग फ्लेम वैली सामने आकर सभी को बताया था कि सावन उसका दोस्त है, अगर सावन को आज के दिन कोई भी कठिनाई करता है तो वो बर्निंग फ्लेम वैली की दुश्मन होगी। और दूसरा वजह था फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट, वो जल्द से जल्द उस जगह पे पहुंचकर उसे रिफाइन करना चाहते थे। अगर उन्होंने फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को रिफाइन कर लिया तो उनके पास दो ब्लड लाइन आ जाएगी, जिसके बाद वो काफी पावरफुल हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हीं कारणों की वजह से वो लड़ाई को अवॉइड करना चाहती थी। लेकिन सावन फैंकिंगर की बातों को इग्नोर करते हुए अपने दोस्तों से कहता है तुम सभी फाइट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हर हाल में हमें फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट चाहिए ही। ये सुनने के साथ ही हम बेयर किंग को देखते हैं जो अपने हाथों को रफ करते हुए कहता है बिल्कुल मैं इस फाइट के लिए तैयार हूँ। वैसे भी इन चूहों को देखने से मुझे काफी घिन आती थी और आज फाइनली जाकर मुझे मौका मिल चुका है कि मैं इन चूहों को मसल दूं। जैसे बियर किंग के शब्द हेवन टिवन फिनिक्स टाइप के मेंबर्स के कानों में जाते हैं तो वो सभी काफी गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो सामने की तरफ देख रहा था आखिर उसके कितने एनिमीज हैं। हम देखते हैं हेवन टिवन फिनिक्स टाइप को छोड़कर उस जगह पर विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग भी मौजूद होते हैं, जिनके साथ मून क्लैन और वुल्फ क्लैन का लीडर भी मौजूद था एंड ली जुंजे भी। उन सभी को देखने के साथ ही सावन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था। भले ही सावन ने सभी के स्ट्रेंथ को देख लिया हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी थे जिसके स्ट्रेंथ को सावन महसूस नहीं कर पा रहा था, जो
हेवन डीमन फिनिक्स टाइप का एल्डर था। शावन उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है आखिर ये ओल्ड मैन किस लेवल पर है। भले शावन को पता नहीं था कि आखिर इस ओल्ड मैन का क्या लेवल है, लेकिन फिर भी सामने वाले की इतनी भी लेवल नहीं है कि उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दे। इन शिफ्ट क्रम बेयर किंग को देखते हैं जो सामने की तरफ देखते हुए कहता है चलो आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। ये कहते हुए बेयर किंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था। बेयर किंग को देखने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। सीन शिफ्ट क्रम वुल्फ क्लैन के लीडर को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है तुम तो एंशिएंट ड्रैगन बियर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, तुम अपनी मामूली से ब्लड लाइन की वजह से हमें धमका सको। आज मैं भी देखूंगा एंशिएंट ड्रैगन बियर कितना पावरफुल होता है। ये कहते हुए उसने भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया। बियर किंग को रेडी होता देख हम टियान जुंज और लिटिल डॉक्टर को देखते हैं जो एक दूसरे की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए हवा में आ गए थे और अगले पल वो भी फाइट के लिए तैयार होते हुए उन्होंने भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया और इन दोनों की पावर इतनी खतरनाक थी कि खतरनाक तरीके से स्पेस में दरार ओपन होने लगते हैं। सिंसिम टुकरम ली जुंज को देखते हैं जो उनकी तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम सभी लड़ाई करना चाहते हो तो हम भी तुम्हें बता देंगे कि हमारे पास भी डॉजों की कोई कमी नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया। अपने सभी दोस्तों को लड़ाई के मैदान में उतरता देख सावन एक चुटकी मारता है जिस वजह से उस जगह पर स्काई डेमन पपेट आ गया था। साथ ही बाकी के पपेट्स भी आ गए। उन सभी पपेट्स को बाहर आता देख ली जुंज के ग्रुप के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उन्होंने बाहर पहले पावर देख ली थी कि ये सभी पपेट्स अपनी पावर को कंबाइन करके डाउजोंग 2 स्टार व्यक्ति को भी टक्कर दे सकते हैं। सीन शिफ्ट क्रम साउंड को दिखते हैं जो पपेट को निकालने के बाद हवा में आ चुका था। साथ ही वो अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं भी देखता हूँ हमारे रहते हुए फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को यहाँ से कौन ले जा सकता है, जिसके अंदर भी हिम्मत है वो सामने आकर इसे ले जाए। सावन ने कहते हुए अपनी फ्लेम को ड्रैगन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया था जो उसके पीछे आ जाती है। साथ ही वो ड्रैगन सावन के चक्कर लगाते हुए एक रोर करती है जिस वजह से खतरनाक एनर्जी वेव फैल जाती है। इससे बचने के लिए कई सारे लोगों ने अपने सामने शील्ड लगा लिया। सावन की टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस करके हेवन डीमन फिनिक्स और विंड लाइटिंग पोनेंट के लोग हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो हैरान दिख रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि मिस फैंकिंगर थी। साथ ही वो काफी जेलस भी थी क्योंकि मिस फैंकिंगर और सावन के बीच जब आखिरी लड़ाई हुई थी तो सावन उससे अच्छे से टक्कर दे पा रहा था, मगर अब तो सावन काफी आगे जा चुका है। इसीलिए अब फैंकिंगर किसी भी तरह से सावन की टक्कर की नहीं थी, जिस बात को सोचते हुए फैंकिंगर को काफी बुरा लग रहा था। शावन और सावन के ग्रुप की पावर को देखने के बाद सभी लोग समझ चुके थे कि इस जगह पर सावन का पल्ला भारी है। इसलिए अगर उन्हें सावन और सावन के ग्रुप का सामना करना है तो एक पावरफुल व्यक्ति की जरूरत होगी, जिसके बाद ही वो सभी सावन के ग्रुप का सामना कर पाएंगे। और इस जगह पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ भले सावन का ग्रुप छोटा हो मगर काफी पावरफुल लोग हैं उसके ग्रुप में। सीन शिफ्ट क्रम मिस फैंकिंगर के दोस्त को देखते हैं जो सावन की तरफ देखते हुए कहता है ये लड़का सचमुच काफी पावरफुल है। ये कहते हुए उसकी नजर पड़ती है एक एल्डर पे जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था। इसीलिए वो सिगरेट करते हुए कहता है एल्डर हुआन जुआन आपको आगे आना पड़ेगा क्योंकि ये मामला फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट से जुड़ी हुई है। जिस पर वो भी नोट करते हुए कहते हैं ठीक है। वो भी जानते थे उनके लिए ये फ्रूट कितना जरूरी है। अगर उनके हाथों ये फ्रूट लग जाती है तो उनके ट्राइब में एक पावरफुल व्यक्ति आ जाएगा जिसके पास 2 पावरफुल बीस्ट ट्राइब की ब्लड लाइन मौजूद होगी। फिर उनके बीस्ट ट्राइब को कोई भी नहीं हरा पाएगा। ये सभी वो ओल्ड मैन सोच रहा था। फिर उनकी नजर सावन में पड़ी जिसकी तरफ वो बढ़ते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो सावन से कहते हैं यंग लड़के अभी तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझसे लड़ पाओ, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी टीम के साथ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सभी को मारने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस ओल्ड मैन की पावर को देखकर सावन को ग्रुप हैरान हो गया था क्योंकि वो भी एक डोजुंग है। इतने समय से इस ओल्ड मैन ने अपनी पावर को छुपा रखा था और अब सावन का ग्रुप को समझ में आ रहा था कि आखिर इन सभी को इतने कॉन्फिडेंस क्यों था कि ये सभी जीत जाएंगे। एक्चुअली में उनके पास पहले से एक ट्रम्प कार्ड मौजूद था। तभी हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो सावन की तरफ देखते हुए कहती है अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर सावन कहता है भले ये चीज हमारी ना हो लेकिन फिर भी हम इन्हें नहीं लेने दे सकते, इसीलिए हम इनसे फाइट जरूर करेंगे और मौका देखते ही इस चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर ये चीज हमारी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। सावन का कहना भी बिल्कुल सही था। अगर वो सभी डर कर पीछे हट जाएंगे तो फिनिक्स ट्राइब आगे बढ़कर इसे ले लेगी और सावन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो पीछे हटकर अपने दुश्मनों को आगे आने का मौका दे। सीन शिफ्ट क्रम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को देखते हैं जिन्होंने भी सावन की बातें सुन ली थी। इसीलिए वो गुस्सा होते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हो। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। शायद से ये वीडियो ज्यादातर लोगों को पसंद ना आया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं अगले एपिसोड से फाइट स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड होगा। एंड आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक टारगेट है 700। साथ ही वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।